गुड इवनिंग एंड वेलकम टू चैनल तरन बम बम। आज का तारीख है 12 अगस्त 2023। तो 2008 की दिसंबर 1 को एक टीवी सीरियल स्टार्ट हुआ था उत्तरन। और जब मैंने ये 2009 मई 2 को कोलकाता में शिफ्ट हुआ अपना ये टिटागढ़ वैगन्स का, जो पहले हिंदुस्तान मोटर्स का हेवी इंजीनियरिंग डिवीजन था, वहाँ पे एज ए हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर डिज़ाइन इंजीनियर का जॉब ज्वाइन करने के लिए। तो वहाँ पे शाम को आके मैं ये टीवी सीरियल देखता था। एक तो था दिल मिल गए, दूसरा था उत्तरन, फिर बाद में स्टार्ट हुआ बिग बॉस। तो ये वहाँ पे जो मैं जब कोलकाता आया स्पेशली मटन के लिए, क्योंकि मैं मटन मेरा फेवरेट था। तो कोलकाता का जो खासियत बहुत ही डिलीशियस है। तो नागेर बाजार में एक नया दुकान खुला जब 2009 में आया। 2008 में मैं कोलकाता नहीं था, 2007 में भी मैं पुणे था, 2006 में मैं हैदराबाद था। तो 2009 में जब आया तो मैंने देखा एक नया दुकान खुला है कुछ रिवाजी खासी का। तो वो जो लोग बेचते थे वो मुस्लिम है। तो उसका जो एक चाचा टाइप का था, तो मैं उससे खैरियत पूछता था। वो भी मुझे बहुत प्यार से मटन ये मेरे लिए स्पेशली मटन काट के देते थे। तो ये कभी कभी अच्छा पीस नहीं होता था तो वो कहते थे, मीन्स इशारे से कि रुक जाओ थोड़ा, फिर नया कटेगा तो फिर ये तुम्हें मिलेगा। तो उसका जो बेटा था, उसका बेटा ये तब मैं जो शाम को आके टीवी सीरियल देखता था उत्तरन का जो हीरो था, क्या कुछ प्रेम सिंह बुंदेला, तो उसकी जैसा डिट्टो था। और वो अपने बाप की जैसा मीन्स ये नहीं था, मीन्स क्या अजीम खान लुक जैसा नहीं था। वो उसका बाप भी बहुत प्यारा लुक था, मीन्स इतना जो अजीम खान लुक वाला नहीं है। तो उसका बेटा भी पूरा बॉम्बे हीरो जैसा, मीन्स बिल्कुल उत्तरन के हीरो जैसे ही दिखने में था और अपने आप को मेंटेन लगता था। तो वो उसका बाप जब कभी कभी नहीं रहता था तो वो भी बकरा काट के देता था। तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि अरे ये तो उत्तरन का हीरो, ये बकरा काट के दे रहा है मुझे। तो जब मुझे मीन्स अजीब लगता था कि ये उत्तरन का हीरो ऐसा बकरा काट के दे रहा है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा खासी, जो मीन्स 6 फुट लंबा होता है और उसमें बहुत ऑयल होता है। और मीन्स तो ये कोलकाता में खाने में कोई जो खाने आता है वो मटन खाने आता है, क्योंकि फिश तो हर जगह मिलता है। तो ये जो एक अजीब सी बात था। तो उत्तरन तो मैं देखता था, और फिर ये फेसबुक में भी मैं इतना इम्प्रेस हो गया कि मैंने रेशमी देसाई और फिर प्रगति मेहरा और फिर ये और एक क्या शो देखता था, ओम नमः शिवाय कलर्स में आता था कुछ, पार्वती बनी थी निशा रावल। फिर इन लोगों को मैंने फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, फिर उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। फिर जब वो लोग थोड़ा पॉपुलर बन गए तो अपना ये अकाउंट ही डिलीट कर दिया और फिर फैन पेज खोल दिया, जो मैंने ये नहीं किया और फॉलो नहीं किया। तो ये जो था उत्तरन की कहानी। और फिर ये था कि ये मज़ेदार किस्सा। फिर जब मेरा शादी हुआ 2012 के दिसंबर को, उसके बाद 2013 को मैं गुड़गांव आया। फिर 2014 में जब एक दिन मैं टीवी देख रहा था उत्तरन को, तो मैंने देखा कि उत्तरन में कुछ नए नए कैरेक्टर्स इन लोगों ने इंक्लूड किए। उसमें एक था श्रिया झा। तो
शियाजा जैसे बिल्कुल एक लड़की ये जिसके पास में सोनागाजी में जाता था और कोलकाता में जब ये था 2009 में बिल्कुल उसकी जैसी वो दिखने में थी। और फिर ये फिल्म देखा कि टीपीसीएल में भी उसको एक प्रोस्टिट्यूट का ही मिस रोल मिला है। तो ये देख के भी मैं हैरान था। तो फिर बाद में मैंने देखा कि उस लड़की का नाम क्या है, तो देखा कि श्रेयाजा। तो ये भी बहुत एक अजीब बात है। और जो वो जिस लड़की के साथ वो हमशक्ल थी वो भी यूपी कानपुर की रहने वाली थी। अब पता नहीं कितना सच है, पर ये तो वो बोलती थी। नाम था उसका कोमल सिंह। थैंक यू वेरी मच।